हेलो बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे अगली एक्सरसाइज। एक्सरसाइज है हमारी 2C। हम लोगों ने पिछली क्लास में अभ्यास 2B तक के प्रश्नों को हल कर लिया था, जिसमें आपको ये पढ़ना था गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। आज हम लोग पढ़ेंगे भाग विधि से वर्गमूलों को कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक, यहाँ पर जो प्रश्न आपको दिए जाएंगे उसमें भाग विधि से ज्ञात करने से पहले, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने एक प्रश्न लिखा 44 89। ठीक, भाग विधि में वर्गमूल ज्ञात करने से पहले सबसे पहले आपको तो 1 से 9 तक की संख्याओं के वर्ग याद होने चाहिए। ठीक, कितने के? 1 से 9 तक की संख्याओं के वर्ग याद होने चाहिए। ऐसे कि जैसे 1 का अगर वर्ग है तो 1 होगा, 2 का वर्ग है तो 4 होगा, 3 का वर्ग है तो 9 होगा, 4 का वर्ग है तो 16, 5 का वर्ग है तो 25, 6 का वर्ग है तो 36, 7 का वर्ग है तो 49, 8 का वर्ग है तो 64। ठीक, 64, 9 का वर्ग है तो 81, 10 का वर्ग है तो 100। ये इस तरह से आपको वर्ग जरूर याद होना चाहिए, क्योंकि बिना वर्ग के आप इन प्रश्नों को नहीं हल कर सकते। जैसे मान लीजिए हमें 44 89 का वर्गमूल निकालना है, तो सबसे पहले करेंगे क्या? यह संख्या ऐसे लिखेंगे 44 89, यानी दो अंक। जो संख्या आपकी दी जाएगी वो संख्या लिख लेंगे। फिर इसे ऐसे, जैसे गुणनखंड करते थे, लाइन खींचते थे, तो इस तरह से लाइन खींचेंगे। और इसके बाद इसके आखिरी से दो दो के जोड़े, लास्ट से इधर से दो दो के जोड़े बनाते हैं। यदि जोड़ा बन रहा है तो ठीक, और यदि जैसे मान लीजिए आखिरी के अंकों के बने, यहाँ पे जिससे 4 अंक थे तो जोड़े बन गए दो दो के। लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी होंगी जिससे 5 अंक की संख्या आ जाए, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हमने 15,625। अब ये 5 अंक की संख्या है, तो इसके जोड़े कैसे बनेंगे? यहाँ पर इसका जोड़ा एक साथ इसका, और ये नहीं बना तो उसके ऊपर ऐसे ही अकेले तिरछी रेखा खींचेंगे। ठीक, जब हम इस तरह से रेखाएं खींच लेंगे, फिर उसके बाद हमें यह देखना है, जैसे यहाँ पे जोड़े में पहली संख्या 44 है, यहाँ पे क्या है? 1। तो 44 का वर्ग, मतलब ये ऐसी संख्या देखेंगे जिसका वर्ग 44 के करीब पड़े, ज्यादा न जाए। 44 के करीब हो लेकिन ज्यादा ना हो। तो जैसे देख क्या रहे, 1 का वर्ग 1 होगा, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, है ना? ऐसे देखते चले जाओ। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49। अगर हम 7 का लिखे, 7 संख्या लिखे, तो इसका वर्ग 49 आ रहा है, तो ये ज्यादा हो जाएगा। तो हम ऐसी संख्या लिखेंगे जिसका वर्ग ज्यादा ना हो लेकिन इसके करीब पहुंचे। ठीक, तो ऐसी संख्या हमारी कौन सी बन रही? ये 6, 6 बन रही। ठीक, तो संख्या जो जिसका वर्ग मतलब जो संख्या लेते हैं वो यहाँ भी लिखी जाती है और यहाँ भी उसे लिखा जाता है ऐसे। अब देखो, 6 का 6 से गुणा कराएंगे तो ये 36 आ जाएगा। रख के भाग की तरह इसको घटाएंगे, तो यहाँ 44 है, यहाँ 44 और ये 36, तो यहाँ 14, और 14 में 6, 14 में 6 घटेगा, कितना बचेगा? 8। 8 से 14 होता है। इधर आपका कुछ भी नहीं बचेगा, अगला वाला पूरा का पूरा जोड़ा उतार लेंगे ये। अब क्या करेंगे, यह जो संख्या हमने रखी थी यहाँ पे, वही संख्या यहाँ पे नीचे रख के जोड़ लेंगे, तो 6 6 ये हो जाएगा 12। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमें ऐसी संख्या रखनी है जिसका वर्ग इसके करीब पहुंचे। तो अब ये कैसे जानेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या यहाँ रखी जाएगी? तो इसके लिए क्या करेंगे, इसका एक अंक जब बंद करते हैं तो इसका एक भी अंक बंद नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, तो यदि हम इसका एक अंक बंद कर रहे हैं, इसका एक भी नहीं बंद कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर हम अगर देखें तो 12, मतलब कि ऐसी संख्या जिसका भाग इसके करीब पहुंच जाए।
तो ये कितने के जाएगा, लगभग 12×72, 12×7=84। यानी अगर हम यहाँ 7 रखें तो गुणा उनका 12×7=84। ठीक, मतलब कि ऐसी संख्या इसमें गुणा करा के देख लेंगे जो इसके करीब पहुंचे। एक अंक जब इसका बंद होगा तो इसका एक भी नहीं, इसके जब दो बंद किए जाएंगे तो इसका एक, इसके जब तीन बंद किए जाएंगे तो इसका, इसके दो अंक। ठीक, तो हम यहाँ पे रख के देख रहे हैं क्या, 7। यदि 7 इधर रखेंगे तो 7 हमें यहाँ भी रखना पड़ेगा। ठीक, गुणा करो, 7×7=49 का 9, हासिल आया 4, 7×2=14, 4×18, हासिल आया 1, 7 कम 7 1 8। क्या देख रहे हैं, संख्या पूरी पूरी तरह से कट गई। जब पूरी तरह से संख्या कट जाए तो जो मान प्राप्त होगा वही संख्या का वर्गमूल होगा। यहाँ पे 4489 का वर्गमूल बराबर कितना है, प्लस माइनस का 67। कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 67। ये जो ऊपर संख्या प्राप्त होगी यही वर्गमूल होगी। ठीक, आए ना समझ। चलो एक प्रश्न और देखते हैं। अगला प्रश्न है, कड़ी 27,225। ठीक, 27,225, हमें इसका वर्गमूल निकालना है। कोई बात नहीं, संख्या को उसी तरह से लिखेंगे, 27,225। ठीक, दो दो के जोड़े आखिरी से बनाएंगे, इसका दो का जोड़ा बना, इसका दो का, इसका नहीं बना। अब यहाँ पर दो है, ऐसी संख्या देखेंगे जिसका वर्ग इस दो के करीब पड़े। ठीक, दो से मान उसका ज्यादा ना है, वर्ग जो हम निकाले उस संख्या का तो वो ज्यादा नहीं जाना चाहिए। ठीक, तो ऐसी संख्या हमारी एक बनेगी। एक और एक यहाँ भी लिखना पड़ेगा, और एक का वर्ग कितना आएगा, एक। घटाओ, दो में एक घटा, एक बचा। अब आगे वाला जो उतर के आएगा वो पूरा का पूरा जोड़ा उतर के आएगा। ठीक, जिस संख्या को हमने आखिरी बार यहाँ लिखा था वही यहाँ रख के और जोड़ दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। इधर अंक बंद करके देख लेते हैं, 2 का पहाड़ा, यानी दो, यहाँ पे ऐसी संख्या लिखनी है हमको कि 2 का गुणा करें 17 से ज्यादा न जाए। तो 2 का, यदि हम 2 को यदि 7 से गुणा कराएं या 8 से, तो 2×8=16। ठीक, 2×8=16, यानी 17 से कम रहेगा। लेकिन हम डायरेक्ट गुणा न करा के रख के देख लेंगे ऐसे, तो ये देखो इससे कहीं ज्यादा तो नहीं जा रहा। 8×8=64 का 4, हासिल आया 6, और 8×2=16, और 16×6 कितना हो जाएगा, 22। 224 हो रहा है, इसका मतलब ये ज्यादा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 8 न रख के क्या रखे देखेंगे, 7। यदि 7 यहाँ रखेंगे तो 7 हमें यहाँ रखना पड़ेगा। ठीक, तो इनका गुणा रखिए, बाद में यहाँ पे गुणा अलग करा के देख लीजिए ऐसे, 27। ठीक, यहाँ पे हम इधर कर रहे हैं साइड में, चलिए इधर ही कर रहे हैं। 27 का गुणा फिर 7 से, तो 7×7=49 का 9, हासिल आया 4, 7×2=14, 14×4=18, 189। ये भी ज्यादा हो रहा है, ये भी ज्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ 7 भी नहीं रखा जाएगा, क्या रखा जाएगा, यहाँ पर 6 रखा जाएगा। कितना रखा जाएगा, 6 रखा जाएगा। तो हम 6 रख के देखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे 6 वहां रखेंगे तो 6 यहाँ भी रखना पड़ेगा। ठीक, 6 यहाँ भी रखना पड़ेगा। अब करा गुणा, 6×6=36 का 6, हासिल आया 3, और 6×2=12, 12×3=15, 156। घटाओ, यहाँ 2 है, घटेगा नहीं तो दहाई यानी 12 हो जाएगा, 12 में 6 घटा 6 बचा। और इधर 7 था, एक दहाई चली गई, 6 बचा, 6 में 5 घटा बचा 1। अब हमने आखिरी में यहाँ कौन सा अंक रखा था, 6 रखा था, तो जो सबसे बाद में रखा वही अंक रख के हम जोड़ देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 6×6=12 का 2, हासिल आया 1, 2 और 1 मिलके 3। ठीक, अब आगे पूरा का पूरा जो जोड़ा बचा है
72 तो यहाँ उतर क्या गया था, आखिरी वाला जोड़ा 25। तो अब यहाँ पे हो गया कितना, 1625। अब देखो यहाँ पे आखिरी में अंक 5 है, तो इसका मतलब या तो ये यहाँ पे 5 रखा जाएगा, 5 ही रख के बनेगी ही संख्या, क्योंकि 5 ही ऐसी संख्या है जिसका आखिरी में गुणा कराओ तो आखिरी के अंकों का गुणा 5 आता है। ठीक। अब 5 यदि हम यहाँ रख रहे हैं तो 5 हमें यहाँ भी रखना पड़ेगा, तो रखो, गुणा करो, 25 का 5, हासिल आया 2, 5 दूना 10, 2 12 का 2, हासिल आया 1। ठीक, 5 या 15 और 1 16, कट गया पूरी तरह से। तो इसका मतलब क्या, सर ये 27,225 का वर्गमूल कितना प्राप्त होगा, तो इसका वर्गमूल प्राप्त होगा +-165। कितना प्राप्त होगा, +-165। ठीक, यही आपका उत्तर होगा। आया ना समझ में। एक और अच्छा देख तो, ये आखिरी वाला देखो, अच्छा कितना लिखा है, लिखा है 49,284, वर्गमूल निकालना है, बराबर। देखो, तो निकालो भाई इसका भी वर्गमूल, 49,284, इसको भी वैसे ही करेंगे, दो दो के जोड़े बना लिए। अब यहाँ पे 4 आया, 4 की संख्या की संख्या के वर्ग के करीब पड़ेगा तो 2 के, तो 2 यहाँ रखेंगे तो 2 यहाँ रखना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूना 4, यानी 2 का वर्ग 4। ये पूरी तरह से कट गया, अगला वाला जोड़ा उतार लेंगे बांध पे। अब यहाँ पे 2 रखा था हमने, तो 2 रख के जोड़ लो, तो 2 2 ये 4 हो जाएगा। अब ऐसी संख्या यहाँ रखना है जिसका आपस में गुणा करा है तो ये 92 के करीब पहुंचे। तो यदि हम 1 रखते हैं तो 41 ही रह जाएगा। यदि हम यहाँ 2 रख दें तो 2 रखने पर ये 42 दूना कितना होगा, 84 बनेगा। घटाओ कितना बनेगा, 12 में 4 घटा 8 बचा, है ना। इधर 8 में 8 घटा कुछ नहीं, अगला जोड़ा 84। अब ये 884 आया। अब जो अंत में यहाँ पे हमने संख्या यानी कौन सी रखी थी, 2 रखी थी, तो वही रख के एक बार संख्या जोड़ देंगे तो ये 44 हो जाएगा, हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमें ऐसी संख्या रखनी है जिसका आपस में इनसे गुणा कराए तो ये इसके करीब पहुंच जाए। तो ऐसी संख्या यदि हम यहाँ पे क्या रख दें, देखो, एक अंक इसका बंद करें तो इसका एक भी नहीं बंद करना पड़ेगा। ठीक, इसके 2 तो इसका 1, तो ये इधर है 8, इधर है 4, यानी 4 में किस संख्या से गुणा करें कि 8 के करीब पहुंच जाए, तो 2, तो 2 से गुणा ऊपर, 2 से यहाँ पे 2, यहाँ भी 2 रख देंगे। तो देखो 2 से कराओ, तो 2 से जैसे गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 2 दूना 4, 2 चार को 8, 2 चार को 8। अब ये पूरी तरह से आपका कट गया। तो भागफल से कितना वर्गमूल आया इसका, तो इसका वर्गमूल आएगा +-का 222। यहाँ पर आपको गुणनखंड करने की आवश्यकता नहीं होती है, डायरेक्ट आसानी से निकल के आ जाता है। वर्गमूल में क्या होता है, कभी कभी आप फंस जाते हैं, ये नहीं समझ में आता है कि ये किस संख्या का विभाजित, यानी ये किस संख्या से विभाजित होगी, तो वहां पे आपको फैक्टर ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको फैक्टर ढूंढने की जरूरत नहीं है। ठीक, सिर्फ आपको वर्गमूल आना चाहिए, यदि मतलब वर्ग आने चाहिए, यदि वर्ग आते हैं तो आप आसानी से प्रश्नों को हल कर पाएंगे। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, 2 नंबर प्रश्न लिखा है, भाग विधि से निम्नांकित के वर्ग मूल ज्ञात कीजिए जिनका, यहाँ पे 361 है, 361 बटे 625। फिर दूसरा है, ये आपका है, ये मिश्र भिन्न लिखी है क्या, 34 सही 1/15। ठीक, 34 सही 1/15। अगला है ये आपका है 21 सही, 21 सही 51/169। ठीक, तो ये जो मिश्र भिन्न लिखी है
ये इनको हम बदलेंगे साधारण भिन्न में। पहले तो सबसे पहला काम हमारा यही होगा। तो पहले वो वाला सवाल हल कर ले, कौन सा है? पहला सवाल है 361/625। कह रहा का वर्गमूल। तो का वर्गमूल अगर हमें निकालना है तो कितना आ जाएगा? अंडर रूट 361/625। करो भाई गुणनखंड। तो सबसे पहले हम 361 के कर लें। तो 361 करो वर्गमूल। दो का जोड़ा और इधर दो का बनेगा ना, तो एक एक जोड़ा और ले लो। अब ये 3 है, किस संख्या के वर्ग के करीब पड़ेगा? तो ये दो का अगर ले लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे? एक, एक का वर्ग एक। तो 3 में एक घटा, दो बचा। और इधर ये 6 और एक। अब यहाँ पे रखा था एक, तो एक रख के जोड़ देंगे। ये कितना हो गया? 2। अब इसका हम एक अंक बंद करेंगे, इसका एक भी नहीं। ठीक। अब कह रहा दो का ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि 26 से ज्यादा न जाए। तो ये तो भाई 13 तक जा रहा है। लेकिन हम कभी भी 9 के आगे पहाड़ा नहीं ले जा सकते हैं, मतलब कि गुणा जब भी कराएंगे तो 9 के आगे नहीं ले जाएंगे, 9 तक ले जा सकते हैं। तो 9 रख के देख लो। तो यदि हम 9 रखेंगे तो 9 रखने पे क्या बनेगा? तो ये 9 रखने पर 29 इधर हो जाएगा। तो 29 का 9 से गुणा। 9 9 81 का एक हासिल आया 8। 9 दूना 18, 18 और 8 26, 261 बनेगा। ठीक। कितना? 9 रखने पर ये बनेगा 261। तो पूरी तरह से ये कट गया। तो इसका वर्गमूल तो कितना आ गया? इसका तो आ गया भैया प्लस का 19 बटे का है। अरे लगे 6 7 आदमी के। हाँ तो 5 हुई फिर। अब यहाँ पे हमने 361 का वर्गमूल निकाल लिया, कितना है? 19। अब 625 है, अगली संख्या क्या है? 625। इसका निकालो। तो यहाँ पे भी दो दो के जोड़े। तो हम देख रहे हैं ये जो 6 है, इस ये किस संख्या के वर्ग के करीब पड़ेगा? ये 2 के वर्ग के करीब पड़ेगा। तो 2 यहाँ, तो 2 यहाँ। तो 2 दूना 4। ठीक। 6 में 4 घटा, 2 बचा। और ये आपका 25। ठीक। 2 रख के जोड़ दो भैया। तो 2 रख के जोड़ेंगे तो 2, तो ये हो जाएगा कितना? 4। 4 हो जाएगा। अब इसका एक अंक बंद करो। तो इसका एक अंक बंद करेंगे तो यहाँ पे क्या? 4 पंचे 20, 22 है ना? तो 4 पंचे यदि हम 5 से गुणा कराएं 4 को, तो 5 को 20 हो जाएगा। तो यदि हम 5 यहाँ रखेंगे तो 5 में यहाँ भी रखना पड़ेगा। ठीक। गुणा कराओ तो ये 225 ही आएगा। ठीक। पूरा पूरा जाएगा कट। तो इसका वर्गमूल कितना आया? 25। और यहाँ प्लस माइनस का चिन्ह लगाना ना भूलना। क्यों? क्योंकि जो 361 है, यदि हम प्लस की संख्या का वर्ग निकाले, प्लस 19 का 2 बार गुणा कराएं, तब भी 361 प्राप्त होगा। और यदि माइनस के 19 का गुणा 2 बार कराएं, तब भी 361 ही प्राप्त होगा। या ये कह सकते हैं, पूरी संख्या ले लें आप। प्लस का 19/25 है, पूरे का गुणा कराओ तो 361/625 प्राप्त होगा। माइनस का 19/25 से गुणा कर इनका वर्ग निकालो, तब भी आपको 361/625 ही प्राप्त होगा। ठीक। इनका वर्ग। आई बात समझ? इसीलिए जब वर्गमूल निकाला जाता है तो ये लिखा जाता है प्लस माइनस, क्योंकि ये प्लस की संख्या का भी वर्ग है और माइनस की संख्या का भी वर्ग है। तो ये माना जाता है कि यह पता नहीं कौन सी संख्या का वर्ग निकल के आया है, इसलिए यहाँ पे दोनों चिन्ह लगा के रख दिए जाते हैं कि यदि आपसे प्लस का भी पूछे, प्लस की संख्या पूछ रहा तो ये प्लस वाला उत्तर सही हो जाएगा, माइनस वाला होगा तो माइनस वाला सही हो जाएगा। ठीक। आई ना बात समझ? अगला सवाल है, जैसे यहाँ पे अगला सवाल लिखा है क्या? 34 सही 1/55। क्या है? 34 सही 1/15 है, 15। इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, पहले तो हम इसे साधारण भिन्न में बदलेंगे। साधारण भिन्न में बदलने के लिए क्या तरीका? गुणा। 15 चौको 60 का 0 हासिल आया 6, 15 तिया 45, और 45 और 6 कितना? 51। ठीक। 45 6 51। अब इसके बाद जो, जब नीचे आगे ये इन दोनों संख्याओं का गुणा करा लेते हैं,
तो इसमें ऊपर वाली संख्या जोड़ दी जाती है। तो जोड़ो एक, तो ये हो जाएगा आपका 511। ठीक, क्या हो जाएगा 511। सही है। 15 चौको 60 का जीरो हासिल आया 6, और 15 तिया 45, 45 6 51, 51 में ऊपर एक जोड़ दिया। ये सवाल गलत लिखा है यहाँ पे, सवाल गलत लिखा है। सवाल में है क्या, यहाँ पे है 34 सही 15/49। 34 सही, ये आपका गलत लिखे, 34 सही 15/49 है। ठीक, 34 सही 15/49। तो देखो, अब गुणा किसका कराना पड़ेगा, 34 का इस 49 से गुणा कराना पड़ेगा। तो गुणा करो, 9 चौक 36 का 6 हासिल आया 3, 9 3 27 3, 27 3 30, फिर 4 चौक 16 का 6 हासिल आया 1, 4 तिया 12, 12 और 1 13, जोड़ लो 6 6, और ये 3 3 6, और ये 1666। अब इसमें जो ऊपर होगा उसको जोड़ दिया जाएगा। तो जोड़ो, 6 5 11 का 1 हासिल आया 1 आया, 6 1 7 1 8 6 1, यानी ये आ जाएगा ऊपर कितना, 1681 बटे आपका 49। ठीक, 1681 बटे 49। अब क्या करना है, 1681 का वर्गमूल निकालेंगे ऐसे। तो दो दो के जोड़े बना लो भाई। तो ये 16 है, तो ये 4 के करीब पड़ेगा, तो 4 लिखा, 4 चौको 16, पूरी तरह से कट गया। ये 81, अब यहाँ पे 4 रख के जोड़ दिया जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे कौन सा अंक रखे, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये 81 है। यदि यहाँ पे हम 1 रख दें तो यहाँ भी 1 रखना पड़ेगा। तो 81 का 1 से गुणा करा, गुणा हमेशा जो आखिरी में अंक रखते हैं उससे कराया जाता है, ये ध्यान रखना। उसका इस पूरी संख्या से कराया जाता है। तो ये 81 आ जाएगा। ठीक, पूरी तरह से कट गया, यानी कि इस संख्या का वर्गमूल ऊपर वाली का प्राप्त हुआ कितना, ये प्राप्त हुआ है 41। नीचे है 49, 49 का वर्गमूल निकालेंगे तो 7। अब ये आपका आंसर नहीं आ रहा होगा। ठीक, सही है, लेकिन आपको प्रश्न ये कहा गया था मिश्र भिन्न में दिया गया था ना, तो उत्तर भी आप इसका मिश्र भिन्न में ही निकालेंगे। तो मिश्र भिन्न में निकालो, कितना आएगा, 7 पन्ना 35 छछंग 42 ज्यादा हो जाएगा, तो 7 पन्ना 35 भाग देंगे। फिर कितना शेष बचा, 7 पन्ना 35, 6 बचा, तो 6 ऊपर और 7 नीचे। ठीक, यही आपका उत्तर होगा। मिश्र भिन्न में बदलना आता है ना, कैसे बदलेंगे, हर से भाग देंगे, जो भाग फैलाएगा वो यहाँ रखा जाता है, जो शेष बचता है वो ऊपर रखा जाता है, जिससे भाग दिया जाता है वो नीचे, यानी नीचे हमेशा हर रहेगा। ठीक, आ जाएगा ना समझ में। अगले प्रश्न की ओर चले, चलो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका लिखा है 21 सही 51/169। अब ये यहाँ पे 51 169 है नीचे हर में, तो 169 का आगे वाली संख्या क्या है, 21, तो उससे गुणा होगा। तो कराओ भाई। तो ये आपका 169 का 21 से गुणा होगा, तो ये 1 से गुणा, तो यही आ जाएगा। फिर गुणा 2 से कराएंगे, 2 ने 18 का 8 हासिल आया 1, 2 छक्के 12 का 2 हासिल आया 1, 2 1 कम 2 1 3। ठीक, जोड़ लो 9, 8 से 14 का 4 हासिल 1 आया, 2 1 3 और 1 4, इसके बाद ये 3 34 49। अब इसमें ऊपर जो संख्या थी, ऊपर क्या था 51, वो जोड़ दो। तो जोड़ो भाई 51, तो ये 9 1 10 का 0 हासिल 1 आया, 4 5 9 और हासिल 1 मिला के 10, फिर 4 और हासिल 1 मिला के 5, और ये 3, 3500 आया। कितना आया, 3500। तो ऊपर लिख देंगे कितना, 3500, और नीचे 169। देख लो गुणा सही है।
169 आ जाएगा। 2 9 18 का 8, हासिल आया 1, 2 छक्के 12, 1 13 का 3, 2 छक्के 12, 2 9 18 का 8, हासिल आया 1, 2 छक्के 12 और 1 13 आ जाएगा। यहाँ 13 का 3, हासिल आया 1, 2 एकम 2 और 1 3, गड़बड़ हो गया। 9, 8 से 14 का 4, हासिल 1 आया, 3 1 4 और यहाँ आ जाएगा कितना, 5। ठीक, और ये 3। अब जोड़ो तो 9 1 10 का 0, हासिल आया 1, 5 4 9, 1 10 का 0, हासिल आया 1 और ये 5 और हासिल 1 मिला के 6, 3600 होगा। ठीक, कितना, 3600। अब 3600 का आप वर्गमूल निकाल लीजिए, सीधा वही प्रक्रिया। 3600 काटो, दो दो के जोड़े बना के, तो ये 36 किसका वर्ग है, 36 6 का है, तो 6 रखा, 36 और पूरी तरह से ये कट गया। ठीक, अब यहाँ पे आगे ये दो जोड़े से जीरो उतर के आ रहे हैं। ठीक, अब ये जीरो क्या करे, दो जीरो आया, तो दो जीरो हैं तो यहाँ 6 6, ये आपका 12 बनेगा, लेकिन ये लिखने की आवश्यकता नहीं, इसका एक जीरो यहाँ लगा लो इसे, सिर्फ जितने हो तो उसका आधा जीरो। तो ये इसका ऊपर वाली संख्या का वर्गमूल कितना आ गया, तो इसका वर्गमूल आ गया कितना, 60। नीचे वाले का 169 का निकालेंगे तो ये 13 का है, किसका है, 13 का। अब ये जो प्रश्न था वो आपका था मिश्र भिन्न में। ठीक, ये हमारा जो उत्तर आया है वो साधारण भिन्न में, तो हम इसको भी मिश्र भिन्न में बदलेंगे। कैसे, भाग दो, तो 13 चौको 52, 13 5 65, 65 अगर लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो कितने बार ले जाएंगे, 4 बार। 13 चौको 52, तो जितने बार ले जाते हो यहाँ। ठीक, 13 चौको 52 गया। ठीक, तो 60 में से 52 घटाओ, कितना बचा, 8। तो जितना बचा वो शेषफल के रूप में ऊपर, और बाकी संख्या ये जिससे भाग दिया था वो नीचे। यही आपका उत्तर। ठीक, तो इस तरह से ये आपका जो भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने का था वो हल हो गया। ठीक, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 49 31 यानी 4931 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। किसमें जोड़ना है, 4931 में कह रहा है जोड़ दे तो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। कोई बात नहीं, सीधा सीधा वर्गमूल निकालो इसका, तो 2 और 2 के जोड़े बना लिए हमने। ठीक, यहाँ पे ये 49 है, 49 की संख्या का वर्ग है, तो 7 का, तो 7 यहाँ रखा तो 7 यहाँ भी रखना पड़ेगा। ठीक, 7 7 49। ठीक, आगे कितना आएगा, 31, ये कितना आ जाएगा, 31। अब यहाँ पे हम 7 रखें तो 7 7 कितना होगा, 14। अब देखो यहाँ पर यदि हम 1 भी रखें तो यहाँ ये 31 से ज्यादा हो रहा है ना, 31 से ज्यादा हो रहा है। तो 31 से ज्यादा होने का मतलब ये है कि यह संख्या कम पड़ रही है। 31 31 ये संख्या, मतलब यहाँ पे संख्या ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो वर्गमूल बनता। इसका मतलब यहाँ पे कम है, तो कम कितना है। अब कम अगर हम देखें कितना है, तो यदि हम एक यहाँ भी लिखना चाहें तो एक हमें यहाँ भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब एक लिखने पर कितना बनेगा, ये बनेगा 141। अब हम इसको उल्टा घटा के देखेंगे, 141। तो यहाँ पे कम कितना बन रहा है, जब घटाएंगे तो ये घट के आएगा 110। कैसा, माइनस का, क्योंकि कब भाई कम से कम यहाँ एक तो लिखना ही पड़ेगा, 100 छोटी संख्या लिख नहीं सकते। तो यदि हमें इस संख्या को वर्गमूल, इसका वर्गमूल यानी इसको बनाना है ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल ज्ञात किया जा सके, तो हमें उसमें कम से कम 110 जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा, 110। देखो जोड़ने की जब बात आती है तो हमेशा एक अंक ज्यादा बार भाग लेके जाए, जोड़ने की जब बात आए। और अभी कुछ प्रश्न मिलेंगे कि कितना घटा दें, तो जब घटाने की बात आए तो घटाने में क्या होगा, मतलब इसका ज्यादा है, वो संख्या ज्यादा है। तो अब जैसे यहाँ पर देखे इसका वर्गमूल निकाला तो ये बन के 49 31 कट गया, तो 31 बचा था, यही अधिक था। यदि ये 31 इसमें से घट जाता तो संख्या आपकी
पूर्ण वर्ग हो जाती, 31 घटाते तो ये कितना बचता, 4900 बचता, और 4900 का वर्गमूल हमें पता है। ठीक, अब यहाँ पे 4900 का निकला था, तो इसका मतलब ये 31 ज्यादा था। अब कम की बात कही गई कि कितना जोड़ दे, मतलब कम है संख्या, ये जो संख्या दी गई ये कम है, तो हम एक ज्यादा बार ले जाएंगे, उसमें कम बार ले जाते हैं, इसमें एक ज्यादा बार। ठीक, और ज्यादा बार ले जाने पे जो ज्यादा मान आएगा वही घटा देंगे, जो यहाँ पे लिखा होगा। ठीक, घटा देंगे, और घटाने के बाद देखेंगे जो बचेगा वही उस संख्या को जोड़ने पर प्राप्त हो जाएगा वर्ग। ठीक, अगला देखो, अगला प्रश्न यहाँ पे देखो, लिखा है 18,265। वही प्रश्न जो बता रहे थे, कह रहा मैं क्या क्या घटा दे कि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। तो कोई बात नहीं, अब इसको भी हल करेंगे, दो दो के जोड़े बनाओ पहले, तो एक लास्ट में बचा। अब हमें ऐसी संख्या का वर्ग देखना जो एक के करीब हो, तो ऐसी संख्या आपकी एक होगी, एक एक कम एक, ये। ठीक, कटा, आगे 82 उतारा, यहाँ पे एक रख के जोड़ देंगे तो एक एक कितना हो जाएगा, 2। अब हमें यहाँ 82 के करीब ले जाना है। ठीक, तो यदि हम यहाँ पे 3 रखेंगे, 23 या 69, 4 रखेंगे, तो 4 यदि रखेंगे तो इधर 4 24 हो जाएगा, और दूसरी तरफ इधर 4, तो 24, ये 4 चौको 16 का 6 हासिल आया कितना, एक, 4 दूना 8 और एक 9, ये तो भाई ज्यादा हो गया, तो एक कम कर देंगे। 7 रखेंगे, तो 7 यदि इधर रखने पड़ेगा, इधर रखे, नहीं 7 नहीं, 3, 3 यदि इधर रखे तो 3 इधर भी रखना पड़ेगा, तो देखो, तो 23 या 69 होता है। घटाओ, 12 में 9 घटा 3, इधर कितना बचा, 7, 7 में 6 घटा 1। अब आगे वाला पूरा का पूरा जोड़ा उतार लेंगे ऐसे। ठीक, अब यहाँ पे लास्ट में अंक कौन सा रखा था, 3, तो 3 वही रख के जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 26, हो जाएगा 26। अब हमें क्या, ऐसी संख्या देखनी है जो इसके करीब पहुंचे, तो इसके करीब देखने के लिए क्या, इसकी अगर हम 2 अंक बंद करेंगे तो इसका 1 अंक, तो 2 को ऐसी संख्या से गुणा करना है जो 13 के करीब पहुंच जाए, तो ऐसी संख्या बने 6, तो हम गुणा करके देख लेंगे। दो यदि हम 6 यहाँ रखेंगे तो ये तो 66 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 रखेंगे तो 6 से गुणा कराना पड़ेगा, तो गुणा करा के देखो कहीं से ज्यादा तो नहीं हो रहा, तो 6 छरंग 36 का 6 हासिल आया कितना, 3, 6 छरंग 36 का 6 और हासिल 3, 39 का 9 हासिल आया 3, और 6 दूना 12, 3 15, 1596 हो रहा है। इसका मतलब ये तो ज्यादा है, तो ज्यादा है तो यहाँ पे हम 200, यहाँ पे 6 न रख के 5 रख के देख ले, तो यदि 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा 265, यदि इधर 5 रखेंगे तो इधर भी 5 रखना पड़ेगा, तो 55 25 का 5 हासिल आया 2, 5 का 30 2, 32 का 2 हासिल आया 3, और 5 दूना 10 3 13, 1325, कितना 1325, ये इससे कम हो रहा है, इससे कम हो रहा, तो हमेशा याद रखना, यदि इसमें यह कहा जाता कि क्या जोड़े, तो जोड़ने की जब बात करी जाती तो हम एक अंक अधिक बार ले जाते भाग, मतलब कि गुणा एक अधिक ले जाते, तो यहाँ पर फिर ये 6 लिखना पड़ता जोड़ने के लिए। लेकिन यहाँ पर घटाने की बात कही गई है, तो ऐसी संख्या रखेंगे जो इसके करीब पहुंचे लेकिन मान कम हो, तो 5 लिखना पड़ेगा, 5 यहाँ तो 5 यहाँ, तो कितना आया, ये आया 1325। ठीक, तो घटाओ, 0, 6 में 2 घटा 4, कितना आया 40, 40 ये क्या है, ये ज्यादा है, तो यदि 40 घटा दें, 40 घटा दें तो संख्या आपकी पूर्ण वर्ग हो जाएगी, का प्रश्न हो जाएगा, आया ना समझ में। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 5 नंबर, कहा यह जा रहा है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, तो सबसे भैया पहले ये बताओ 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितनी होती है, तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितनी होती है, बड़ी से बड़ी संख्या,
तो हमने बताया था कि जब 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कहा जाए तो जितने अंक की कहे आपको उतने बार 9 लिख देना है। क्या करना है? उतने बार 9 लिख देना है। ठीक, तो उतने बार 9 लिखेंगे तो इसका मतलब यहाँ पे कितना आएगा? 99,999 आएगा। तो बस इसी का वर्गमूल निकालो आप। तो 99,999 काटो इसको भी उसी तरह से, दो के जोड़े। कौन सी संख्या लिखी जाएगी यहाँ पर? 3। तो 3 यहाँ, तो 3 यहाँ, तो 3 त्रिक का 9। ठीक, कटा। आगे 99, तो 3 यहाँ रखे, जोड़ो तो 6। अब अगर हम यहाँ 2 रखेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 62 62 का 2 से गुणा कराएंगे तो 60 60 120 और 2 2 4 124 हो जाएगा। तो इसका मतलब हम एक कम बार ले जाएंगे। तो एक कम बार ले जाओ तो ये 61 आ जाएगा। घटाओ, 9 में 1 घटा कितना? 8। ठीक, और यहाँ पे कितना? 6 में 9 में 6 घटा 3, 38 बचा। तो अगली संख्या पूरा पूरा जोड़ा उतर के आएगा 99। इधर भी ये लास्ट में एक रखा था, एक रख के जोड़ दो तो ये 62 हो जाएगा। हो जाएगा। अब यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या रखे जो इसके करीब पहुंचे? तो इसके करीब पहुंचने का मतलब क्या है? यहाँ पर देखो, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, 99,999 हमसे ये कहा गया था 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, इसमें भाई ज्यादा बार तो हम ले नहीं जा सकते कि क्या जोड़े, क्योंकि जोड़ देंगे, जैसे जोड़ेंगे तो संख्या ये 6 अंक की पहुंच जाएगी, क्योंकि 99,999 एक कम है। ठीक, सिर्फ 1 लाख होने में 99,000 है, एक जोड़ दो तो 1 लाख हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे इसमें? ऐसा मतलब करेंगे कि ये 99,000 से कम बने, 99,999 से कम बने, तभी संख्या पूर्ण वर्ग होगी और बड़ी से बड़ी भी बनेगी। तो इसका मतलब यहाँ पर हम ज्यादा वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो देखो, यदि हम यहाँ पे 6 रखेंगे तो इसके करीब पहुंच रहे हैं, तो 6 रखेंगे तो 600 ये हो जाएगा 26। ठीक, 626 और गुणा 6 से गुणा कराना पड़ेगा, तो 6 छरंग 36 का 6, हासिल आया कितना? 3। और 6 दूना 12, 3 15 का 5, हासिल आया फिर 1। और 6 छरंग 36, 36 और 1 37। ठीक, 3756 ये लगभग इसके करीब पहुंच गया। ठीक, 7 रख देंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो हम यहाँ पर 6 रखेंगे, 6 यहाँ भी रखना पड़ेगा। तो ये कितना आया? 3756 आया। घटाओ, 9 में 6 घटा 3 बचा, 9 में 5 घटा कितना बचे? 9 में 5 घटा तो 4 बचा। इधर 8 में 7 घटा 1, 143। ये 143 ये आपका ज्यादा हो रहा है। ठीक, 143 से क्या है? ये ज्यादा निकल रहा है। यदि 3756 यहाँ भी होता तो पूरी तरह संख्या कट जाती, तो ये आपका 316 आ जाता। लेकिन ये संख्या इतनी बढ़ रही है, तो यदि इतनी बढ़ रही है तो यहाँ पे ये हम क्या करेंगे? जो बचा वही घटा दो। तो 9 में 3 घटा 6 बचा, यहाँ पे 9 में 4 घटा 5 बचा, 9 में 1 घटा 8 बचा, ये 9 और ये 9, यानी 99,856। ठीक, वह बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन होगी? 99,856। यानी कि यदि हम 99,856 लिखे संख्या, तो वह आपकी पूर्ण वर्ग भी होगी और 5 अंकों की बड़ी से बड़ी भी होगी। इससे बड़ी कोई भी संख्या नहीं है जिसका पूर्ण वर्ग भी बन जाए। आई बात समझ? ठीक, हमेशा जब इस तरह वाली कंडीशन बने तो यही करना है आपको। ठीक, चलो आखिरी का प्रश्न एक और बचता है, देखो। अगला प्रश्न है, कह रहा 62,500 का गुणनखंड विधि तथा भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करके दोनों उत्तरों की तुलना कीजिए। भाई वर्गमूल निकालना है। एक तो इसका गुणनखंड विधि से कहा जा रहा है, तो 62,500 इसका गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालने के लिए कहा गया है। और दूसरा निकालना है आपको भाग विधि से 62,500। तो निकालो 62,500 का। तो 62,500 का भाग विधि से निकालेंगे तो हम इधर पहले पहले भाग विधि से निकाल लें, क्योंकि वो अभी पढ़ रहे हैं 62,500।
तो देखो, दो, दो और ये दो। अब चार, छह है, तो छह की संख्या के वर्ग के करीब पड़ रहा है, तो छह पड़ रहा है आपका दो के, तो दो यहाँ रखेंगे तो दो यहाँ, तो दो दो चार। ठीक, छह में चार घटा दो बचा, आगे वाला पूरा जोड़ा यानी 25 उतार लिया, दो रख के जोड़ देंगे, ये हो जाएगा कितना, चार हो जाएगा। अब यहाँ पे जो चार लिखा है, तो ऐसी संख्या देखेंगे जो 200 करीब 225 के करीब पहुंच जाए, तो 225 के करीब पहुंचने का मतलब क्या है, आखिरी में पांच है, तो यहाँ पे पांच ही रखना पड़ेगा हमको, पांच यहाँ तो पांच यहाँ, तो 25 और ये पांच का जब 45 से गुणा कराएंगे तो 225 ही आएगा, तो ये तो पूरा पूरा कट गया, आखिरी में बचे कितने, दो जीरो, तो दो का एक जीरो यहाँ लगा दो। तो इसका भाग विधि से अगर हम वर्गमूल निकालें, तो भाग विधि से प्लस माइनस ये आया 250। ठीक, अब कह रहा है गुणनखंड विधि से भी निकाल के बताओ, तो गुणनखंड विधि से यदि हम निकालेंगे 62,500, तो काटो, दो से सबसे पहले आखिरी में जीरो है तो दो से कटेगा, दो तिया छह, दो एक कम दो, दो दुना चार, दो पंचे 10, जीरो, फिर दो से काटो, तो दो एक कम दो, बचा कितना, एक, दो पंचे 10, बचा एक, दो छक्के 12, फिर दो दुना चार, दो पंचे 10, फिर दो से काटो, ये अब दो से नहीं पांच से कटेगा, 15,625 पांच से कटेगा, तो पांच या 15, पांच कम पांच, पांच दूना 10, पचम 25, फिर पांच से तो 625 आ जाएगा, फिर पांच से काटेंगे तो 125 आ जाएगा, और फिर पांच से काटेंगे तो ये केवल 25 आएगा, फिर पांच से काटेंगे तो ये आ जाएगा पांच, और फिर पांच से काटेंगे तो एक। तो यहाँ पे 62,500 के गुणनखंड क्या मिलेंगे, तो यह आप अगर निकालेंगे 62,500 के गुणनखंड, तो ये मिलेंगे आपको क्या, दो आया है दो बार, ठीक, फिर पांच आया है आपका छह बार, तो पांच गुड़े पांच गुड़े पांच गुड़े पांच गुड़े पांच गुड़े पांच। अब क्या करना है, जोड़े बनाओ, तो जोड़े बना लिए हमने, दो दो, जोड़े से जब गुणनखंड विधि से निकालते हैं तो जोड़े से एक बाहर निकाला जाता है, तो इससे एक दो निकाल लिया, इससे एक पांच, इससे एक पांच, और इससे भी एक पांच, सबसे एक एक निकाल लिया संख्या। जैसे निकालते हैं तो बाहर प्लस माइनस का चिन्ह जरूर लगता है, ठीक, प्लस माइनस का एक चिन्ह जरूर लगता है। अब भाई गुणा करा लो, तो दो पंचे 10, और 10 इधर, या इधर पांच का पहले करा, पच्चम 25 पंचे 125, 125 का दो से गुणा तो 200, ये हो जाएगा 50, प्लस माइनस, यही आपका उत्तर आया गुणनखंड विधि से। तो अब ये कहा गया है कि दोनों की तुलना कराइए, तो भैया तुलना करा रहे हैं, भाग विधि से 250 आया यानी 250 ही आया, गुणनखंड विधि से भी 250 आया। इसका मतलब क्या है कि आप चाहे गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करो, चाहे भाग विधि से ज्ञात करो, दोनों में कोई भी अंतर नहीं आता है। यहाँ पे क्या लिख देंगे, दोनों विधियों द्वारा, दोनों विधियों द्वारा, विधियों द्वारा प्राप्त वर्गमूल, प्राप्त वर्गमूल में कोई अंतर, कोई अंतर नहीं है, ठीक, दोनों विधियों द्वारा प्राप्त वर्गमूल में कोई भी अंतर नहीं, ठीक। तो इस तरह से ये हमारी प्रश्नावली जो थी 2C वो पूरी तरह से पूरी, ठीक है, चलिए।